बिगिनर्स और इंटरमीडिएट ट्रेडर्स के लिए सबसे कंफ्यूजिंग टॉपिक अगर कौन सा होगा तो वो है गैप ट्रेडिंग। जिस भी दिन मार्केट एक गैप अप या फिर गैप डाउन के साथ में ओपन करता है, देयर आर टू चांसेस। एक तो वो गैप के डायरेक्शन में मूव करेगा या फिर गैप को फिल करेगा, एंड ट्रेडर्स यही पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें किस डायरेक्शन में ट्रेड करना चाहिए। एंड सच बोलूं तो अगर हम गैप्स को सही से ट्रेड करना सीख जाए तो एक अच्छा मोमेंटम मार्केट में कैप्चर कर सकते हैं। सिर्फ आपको ये जानना आना चाहिए कि ट्रेड लेना कब है, बिकॉज यही पर बहुत सारे लोग गलत हो जाते हैं एंड गैप्स को ट्रेड करने के चक्कर में ही बहुत ही ज्यादा लॉसेस भी हो सकता है। सो हेलो ट्रेडर्स, मेरा नाम है शुभम और स्वागत करूंगा आप सभी का फिनग्रेड के यूट्यूब चैनल पे। एंड इन दिस वीडियो मैं आप लोगों के साथ में एक ऐसी स्ट्रैटेजी शेयर करने वाला हूं जो आपको गैप्स के टाइम पे, जब मार्केट गैप अप या फिर गैप डाउन ओपन करता है, उस टाइम पे ट्रेड करने के लिए हेल्पफुल रहेगी। एंड ये बहुत ही सिंपल एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यानी कि ईएमए एंड प्राइस एक्शन बेस्ड स्ट्रैटेजी है। सो आप इसे इजीली सीख भी सकते हो, प्रैक्टिस भी कर सकते हो एंड लाइव मार्केट में ट्रेड भी कर सकते हो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले बात करने वाले कि गैप अप गैप डाउन होता क्या है, बिकॉज बहुत लोगों को ये भी पता नहीं होगा, क्योंकि जो लोग कंप्लीट बिगिनर्स होंगे उनके लिए ये है। तो सबसे पहले बात, गैप डाउन क्या होता है, सबसे ये पहले बात करते हैं। सो जब भी मार्केट, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो कि 25,177 पे क्लोज करता है एंड नेक्स्ट डे मार्केट डायरेक्टली यहां पर से गैप डाउन ओपन करता है 24,742। अगर आप देखोगे तो यहां पर से प्राइस डिफरेंस जो है वो ऑलमोस्ट यहां पर 439 पॉइंट्स का है, यानी कि 1.75% का यहां पर से प्राइस डिफरेंस है। सो यहां पर क्लोज किया हुआ मार्केट यहां पर ओपन कर रहा है विथ 450 पॉइंट्स के गैप डाउन के साथ में। सो ये होता क्यों है? ये ओवरनाइट जब मार्केट क्लोज होती है अपना 3:30 के बाद में कोई न्यूज आ जाती है एंड उसको रिएक्ट करता है मार्केट गैप अप या फिर गैप डाउन करके। अगर न्यूज बुरी है तो मार्केट में सप्लाई ज्यादा बढ़ जाता है एंड मार्केट यहाँ पर से गैप डाउन ओपन करता है। एंड उसी तरीके से अगर न्यूज अच्छी है तो मार्केट में डिमांड ज्यादा बढ़ जाता है एंड मार्केट यहाँ पर गैप अप ओपन करता है। अगर आपको गैप अप का एग्जांपल देखना है, सो यू गाइस कैन सी ओवर हियर, यहाँ पर मार्केट 24,471 को क्लोज हुआ था एंड नेक्स्ट डे मार्केट यहाँ पर 24,616 को यहाँ पर ओपन करता है। अभी मार्केट में छोटे मोटे गैप अप्स तो मैनेजेबल होते हैं, यहाँ पर हम उसे प्राइस एक्शन के हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं, पैटर्न के हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं। बट जब यहाँ पर गैप अप 0.5% से ऊपर होता है, 0.5%, 0.3%, 0.4% से यहाँ पर से ऊपर के गैप अप जो या फिर गैप डाउन जो होते हैं, उन्हें ट्रेड करना यहाँ पर थोड़ा सा ट्रिकी होता है। बिकॉज जब भी इतने बड़े पॉइंट्स के साथ में मार्केट गैप अप या फिर गैप डाउन करता है 1% या फिर 1.5% या फिर 0.5%, तो वहाँ पर हमने जो लेवल्स ड्रॉ करके रखे होते हैं प्री मार्केट एनालिसिस में या फिर ट्रेड प्लान में, वो सारे लेवल्स के ऊपर या फिर नीचे मार्केट ओपन हो जाता है एंड वहां पर ट्रेड करने के लिए एक सॉलिड स्ट्रैटेजी का होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो उसी के बारे में हम बात करेंगे। आई होप कि आपको यहाँ पर से गैप अप एंड गैप डाउन क्या होता है वो समझ में आ गया होगा एंड वो किस वजह से होते हैं वो भी आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। अभी जो गैप अप एंड गैप डाउन को ट्रेड करने के लिए स्ट्रैटेजी हम यूज करने वाले हैं वो है ईएमए बेस्ड स्ट्रैटेजी। हम सिंपल यहाँ पर 9 ईएमए एंड 15 ईएमए यहाँ पर चार्ट्स के ऊपर अप्लाई करेंगे। सिंपल आपको इंडिकेटर सेक्शंस में जाना है, इंडिकेटर सेक्शंस में आपको एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज सर्च करना है एंड वहाँ पर आपको 9 ईएमए मतलब 9 पीरियड का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एंड 15 ईएमए यानी कि 15 पीरियड का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आपको लगाना है। एंड ये जो स्ट्रैटेजी है वो 5 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर हमें यूज करनी है, बिकॉज इस स्ट्रैटेजी का विन रेट 5 मिनट टाइम फ्रेम स्ट्रैटेजी में बहुत ही बढ़िया है। अभी सिंपल यहाँ पर ये स्ट्रैटेजी क्या है समझो। सो आपको आपको पता नहीं होगा, नई ईएमए की अगर हम बात करेंगे तो जो अभी रिसेंट कैंडल चल रही है 5 मिनट टाइम फ्रेम की, तो लास्ट 5 मिनट टाइम फ्रेम में ही लास्ट 9 ईएमए मतलब लास्ट 9 कैंडल्स का यहाँ पर एवरेज बताया जाता है कि एवरेज प्राइस क्या है। एंड उसी तरीके से 15 ईएमए मतलब लास्ट 15 कैंडल्स का यहाँ पर प्राइस एवरेज बताया जाता है। तो यहाँ पर जो स्ट्रैटेजी है बहुत गाइस सिंपल है। मान लेते हैं कि मार्केट जो है वो इस तरीके से ऊपर बढ़ रहा था एंड समवेयर अराउंड यहाँ पर क्लोजिंग दे देता है। नेक्स्ट डे यहाँ पर कोई अच्छे न्यूज के कारण मार्केट गैप अप खुलता है समवेयर अराउंड यहाँ पर, तो हमें किस तरीके से ट्रेड करना चाहिए? सो इन दैट सिचुएशन हमारे पास 9 एंड 15 ईएमए चार्ट के ऊपर लगा होना चाहिए
हमें 5 मिनट टाइम फ्रेम में ही ये देखना है। एंड जब भी एक अच्छे गैप अप के साथ में मार्केट ओपन करता है, तो मार्केट यहाँ पर से पुल बैक लेने के लिए आएगा। हो सकता है कि मार्केट यहाँ पर से ऊपर जाए या फिर नीचे आए, बट ऊपर जाने के बाद भी मार्केट यहाँ पर से पुल बैक लेने के लिए आएगा एंड हमें उस पुल बैक का ही यहाँ पर वेट करना है। अगर मार्केट डायरेक्टली नीचे आ रहा है तो भी पुल बैक का वेट करना है, अगर प्राइस थोड़ा बहुत ऊपर जाके नीचे आ रहा है तो भी पुल बैक का वेट करना है। पुल बैक का वेट कहाँ तक करना है? नीचे से हमारा यहाँ पर 9 एंड 15 ईएमए का जोन आ रहा होगा, उस वाले पुल बैक, उस वाले 9 एंड 15 ईएमए के जोन तक वेट करना है। एंड जब प्राइस अपने 9 एंड 15 ईएमए के जोन को टच करेगी, तब हमें यहाँ पर से बाइंग की अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी है, अगर मार्केट यहाँ पर से गैप अप ओपन कर रहा है। ठीक है, सिंपल ये एक ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजी है, ट्रेंड के डायरेक्शन वाली स्ट्रैटेजी है। एंड अप ट्रेंड में मैं इसे इस तरीके से यूज करता हूँ। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है, यहाँ पर से लोअर लोज एंड लोअर हाइज बना रहा है, मार्केट यहाँ पर क्लोज हुआ था, यहाँ पर बुरी न्यूज की वजह से सप्लाई बढ़ जाता है, मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है समवेयर अराउंड यहाँ पर, एक तो मार्केट यहाँ पर से खुलते ही नीचे गिरेगा या फिर खुलते ही ऊपर आएगा। हमें वेट करना है यहाँ पर एक अपसाइड के पुल बैक का। अगर डायरेक्टली पुल बैक लगाता है तो अच्छा है, यहाँ पर थोड़ा बहुत नीचे गिरता है एंड देन पुल बैक लगाता है तो अच्छा है। तो हमें सिंपल यहाँ पर वेट करना है, जो हमारा 9 एंड 15 ईएमए का जोन होगा उसका वेट करना है। जब प्राइस इसे टेस्ट करेगी, यहाँ पर से रिजेक्शन लेगी, तो हमें यहाँ पर से शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। देखो इतना सिंपल सेटअप है। जब आपके चार्ट के ऊपर देखोगे ना, ये सेटअप आपको और भी सिंपल लगेगा, बट इससे सिंपल गैप अप एंड गैप डाउन को ट्रेंड के डायरेक्शन में ट्रेड करने वाला सेटअप आई डोंट थिंक कि यहाँ पर कोई है। देयर आर मल्टीपल सेटअप्स, लाइक जब मार्केट गैप अप या फिर गैप डाउन के साथ में ओपन करता है, तो हमें 15 मिनट टाइम फ्रेम के कैंडल का हाई एंड लो मार्क करना होता है, 5 मिनट टाइम फ्रेम के कैंडल का हाई एंड लो मार्क करना होता है एंड उसे ट्रेड करना होता है। आप थोड़ा सा उसे बैक टेस्ट करके देखिएगा, उसका जो विन रेट है वो बहुत ही कम है। यहाँ पर से वो स्ट्रैटेजी, लाइक जब भी मार्केट गैप अप गैप डाउन के साथ में ओपन होता है ना, बड़े गैप अप गैप डाउन के साथ में, मोस्ट प्रोबेबली आपको इतनी बड़ी कैंडल्स देखने को मिलेगी। जैसे आप यहीं पर देख सकते हो, मार्केट यहाँ पर गैप अप ओपन हुआ था, इतनी बड़ी कैंडल बनी थी, ठीक है ना? इतनी बड़ी कैंडल, उसके बाद में यहाँ पर भी गैप डाउन हुआ था, यहाँ पर इतनी बड़ी कैंडल। अगर हम इस कैंडल का लो एंड हाई मार्क कर रहे हैं एंड उसके ब्रेकडाउन को ट्रेड कर रहे हैं, स्विंग कैंडल के हाई के या फिर नीचे स्टॉप लॉस अगर रख रहे हैं, सो भाई साहब यहाँ पर से स्टॉप लॉस बड़ा हो जाता है एंड यहाँ पर से कुछ ट्रेड भी इतना ज्यादा नहीं मिलता। बट इस स्ट्रैटेजी जो मैं 9 एंड 15 ईएमए की स्ट्रैटेजी आपको बताने वाला हूँ, इस स्ट्रैटेजी का सिर्फ ये एक रूल ये है कि गैप अप जो होना चाहिए ना, वो 1% से थोड़ा सा नीचे होना चाहिए। अगर 1.2 होगा, 1.3 होगा, मैनेजेबल है। बट 1.52% 3% का अगर गैप अप होगा ना, तो यहाँ पर ये स्ट्रैटेजी उतनी इफेक्टिवली काम नहीं करेगी। आप ट्राई कर सकते हो बट उतनी इफेक्टिवली काम नहीं करेगी। अगर 1% से बीच का, अगर 1% से नीचे का अगर गैप अप या फिर गैप डाउन है, तो ये बहुत अच्छे से काम करती है। क्यों? इसके पीछे का मैं आपको रीजन बता देता हूँ। मान लेते हैं कि मार्केट समवेयर अराउंड यहाँ पर क्लोज हुआ था, ठीक है, एंड मार्केट बहुत बड़े गैप अप के साथ में ओपन करता है यहाँ पर 1.5% के गैप अप के साथ में, एंड हम हमारी स्ट्रेटेजी बोलती है कि पुल बैक का वेट करो, 9 एंड 15 ईएमए के जोन तक आने दो 5 मिनट टाइम फ्रेम में, देन यहाँ पर से बाय करो। जब इतने बड़े गैप अप के साथ में ओपन कर रहा है ना, तो प्रोबेबिलिटी ये होती है कि मार्केट यहाँ पर से थोड़ा सा डीप पुल बैक लगाए, राइट। वहीं पर अगर हम बात करेंगे कि यहाँ पर गैप अप छोटा है, यानी कि 0.8% का गैप अप है, तो इस सिनेरियो में बहुत ज्यादा क्या होता है कि मार्केट ने यहां से यहां तक खुला है, मार्केट अपने 9 एंड 15 ईएमए के जोन में, 5 मिनट टाइम फ्रेम के वाले 9 एंड 15 ईएमए के जोन में पुल बैक देगा, यहाँ पर से ऊपर जाने की बहुत ही ज्यादा प्रोबेबिलिटी रहेगी। दैट्स वाई ये थोड़े से लो प्रोबेबिलिटी रहते हैं। जहां पर प्राइस 1 एंड 1.5% से ऊपर का गैप अप है ना, तो ये स्ट्रेटेजी इतने अच्छे से काम नहीं करेगी, किसी किसी सिनेरियो में कर भी जाएगी, अच्छी बात है। बट जब गैप अप यहाँ पर 1.51% से नीचे का होगा ना, ये बहुत अच्छे से काम करने के चांसेस हाइयर प्रोबेबिलिटी हो जाते हैं, ठीक है। सो चलो अभी डायरेक्टली ये चार्ट के ऊपर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे, यू गैस कैन सी ओवर हियर, मार्केट ने जो है वो यहाँ पर से गैप डाउन ओपनिंग करने के लिए स्टार्ट कर दी। मार्केट यहाँ पर से गैप डाउन ओपन करता है, छोटा सा ही गैप डाउन था, मार्केट डाउन साइड में कंटिन्यू करता है, ये अपना 9 एंड 15 ईएमए का जोन लगा हुआ है। यू गैस कैन सी ओवर हियर, मार्केट एग्जैक्टली यहाँ पर पुल बैक लगाता है, उसके बाद में हमें जो है वो डाउन साइड में फॉल दिखता है। सो ये रिजेक्शन वाली कैंडल्स पे हमारी एंट्री बन सकती थी। अगेन यहाँ पर से एक अच्छा गैप डाउन हमें देखने को मिल जाता है, मार्केट नीचे ओपन करता है, अगेन 9 एंड 15 ईएमए के जोन पे पुल
पुल बैक दिखाता है एंड यहाँ पर से हमें शॉर्टिंग की एंट्री मिल जाती है। ये देखो ये बहुत बड़ा गैप डाउन था। अगर आप इसे गैप डाउन को देखोगे ना तो ऑलमोस्ट 1.74% का गैप डाउन था। यहाँ पर थोड़ा-सा अवॉइड करना है। यही मैं बोलता हूँ कि मार्केट आएगा, रिजेक्शन लेगा, बट वो फँसाएगा, बिकॉज़ इतना बड़े गैप डाउन के साथ में मार्केट अगर ओपन कर रहा है ना, तो हो सकता है कि वो डीप पुल बैक के लिए जाए। अभी यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो है वो हमें एक गैप अप देखने को मिला था। गैप अप था जो समवेयर अराउंड 0.5% का। सो यहाँ पर से हमें 9915 ईएमए के ज़ोन पे एक बहुत ही बढ़िया पुल बैक दिखा एंड यहाँ पर से मार्केट ऊपर गया। सो ऐसी अपॉर्च्युनिटीज़ यहाँ पर से बनती है। यहाँ पर भी आप थोड़ा-सा एग्ज़ाम्पल ले सकते हो। मार्केट छोटे से गैप डाउन के साथ में ओपन हुआ, मार्केट ने डाउन साइड में कंटिन्यू किया, फिर 9915 ईएमए के ज़ोन पे पुल बैक लिया एंड देन रेस्ट ऑफ द डे मार्केट यहाँ पर से गिरता रहा। आप यहाँ पर देख सकते हो, ये जो गैप डाउन था अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो वो ऑलमोस्ट 2.43% का था। तो इतने बड़े गैप डाउन के साथ में हमें ये स्ट्रैटेजी के ऊपर काम नहीं करना है। ये स्ट्रैटेजी उतने इफेक्टिवली उतने अच्छे से काम नहीं करेगी। यू गाइस कैन सी ओवर हियर मार्केट ने रिजेक्शन लिया, थोड़ा बहुत नीचे आया, बट वही बात है कि मार्केट यहाँ पर से जो है वो डीप पुल बैक लेगा। अभी नेक्स्ट डे मार्केट यहाँ पर से बड़े गैप अप के, मतलब इतना भी बड़ा नहीं, मैनेजेबल ही है ये। अगर आप देखोगे ना तो ऑलमोस्ट 1.1% का गैप अप है, मैनेजेबल है, कोई सीन नहीं है। यहाँ पर से आया, अपने 9915 ईएमए के जोन पे पुल बैक लिया, डब्ल्यू पैटर्न भी बना, उसके बाद में मार्केट यहाँ पर से रेस्ट ऑफ द डे ऊपर गया। ठीक है, सो कुछ इस तरीके का सीन रहता है। अगर हमें यहाँ पर से गैप अप या फिर गैप डाउन दिख रहा है, सिंपल हमें क्या करना है, 9 एंड 15 ईएमए का जो ईएमएज है वो हमें यहाँ पर 9 एंड 15 ईएमए अपने चार्ट के ऊपर लगाने हैं एंड सिंपली वेट करना है। अगर मार्केट गैप अप खुल के ऊपर भी जाता है ना तो भी पुल बैक का वेट करना है, अगर नीचे आता है तो भी पुल बैक का वेट करना है। सेम गोज फॉर गैप डाउन ऑल्सो। अभी इतना अच्छा एक्सप्लेनेशन आई डोंट थिंक कि कोई और यहाँ पर दे सकता है ये स्ट्रैटेजी के लिए, बिकॉज पर्सनली मैं इसे गैप अप एंड गैप डाउन के टाइम पे ट्रेड करने के लिए प्रेफर करता हूँ। ये बहुत अच्छे से वर्क करती है एंड मैं आपको यहाँ पर एनकरेज करूंगा कि आप थोड़ा सा इसे बैक टेस्ट कीजिए। यहाँ पर भी यू गाइस कैन सी हियर मार्केट गैप अप खुला, ऊपर गया, पुल बैक दिया, उसके बाद में ऊपर गया। तो ये वाले पुल बैक पे हम यहाँ पर एंट्रीज प्लान कर सकते हैं 9 एंड 15 पे जोन के आसपास। यू गाइस कैन सी हियर मार्केट यहाँ पर गैप डाउन खुला, सीधा गिरता है, ठीक है गिरता है, हमें यहाँ पर फोमो में नहीं रहना है, सिंपल हमें यहाँ पर पुल बैक का वेट करना है, पुल बैक पे यहाँ पर से शॉर्टिंग की एंट्रीज प्लान करनी है। ठीक है गाइस, तो अच्छी हाइयर प्रोबेबिलिटी वाली मैंने आपको ये स्ट्रेटेजी बता दी है। सिर्फ अभी आपका काम है कि चार्ट के ऊपर बैक टेस्ट करो एंड रिजल्ट्स देखो कितने अच्छे हैं। एंड आई नो अगर आप यह वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना। अगर स्ट्रैटेजी के ऊपर अगर आपके कुछ डाउट्स है तो आप मुझे वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं 100% रिप्लाई करने का ट्राई करूंगा। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए फिनग्रेड के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।